वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं प्रकाश राजा बोनवाड़। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन एज वेल एज मेजर स्टॉक्स जिनके कारण निफ्टी बैंक निफ्टी में मोमेंटम आती है, उसका एनालिसिस करते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लेना यहाँ पे 10:08 पे एग्जिट बोल दिया मैंने। डॉट अगर आपको मैं दिखाऊं 10:08 कहाँ पे देख लेना। मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे ऊपर जाता है, देन नीचे आता है। तो यही पे मैंने आपको क्या बोला, एग्जिट बोला। 10:08 20 मार्च। यहाँ पे भी अगर आप डेट देखोगे तो 20 मार्च ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में मार्केट यहाँ तक चला गया। ये अगर पूरा परसेंटेज में अगर आप काउंट करोगे, प्राइस रेंज नाम का यहाँ पे टूल है, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप ड्रॉ करोगे तो 1% का मोमेंटम क्या बात है भाई, आज तो गेम ही उल्टा हो गया। यहाँ पे देख लेना 16,328 करोड़ का एफआईएस ने बाय किया है। सेल किया है कितना, 13,088 करोड़ का है। और ये सेल के कंपैरिजन में बाय वैल्यू ज़्यादा है, इनका प्लस में है। यहाँ तक समझ गए आप। दूसरा, अभी जितना इन्होंने डीआईज ने बाय किया है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स ने, उससे ज़्यादा अभी ये सेल कर रहे हैं डीआईज 3,136 का। अभी ये सिर्फ 100 करोड़ के आसपास, सिर्फ 100 करोड़ के आसपास से ज़्यादा वैल्यू बाइंग की है, वो भी एफआईएस की है। अभी ये एफआईएस एफएनओ में बाय करते हैं और एफएनओ में सेल करते हैं, एफआईएस और प्रोज। अभी इन्होंने इक्विटी सेल क्यों किया है, इसको थोड़ा सा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं। पहली बार इस तरीके का डेटा हो चुका है। चलो देखते हैं। एज पर दिस डेटा मार्केट जो है ना, न्यूट्रल टू गैप अप ओपन होना चाहिए। अगर सडनली गैप डाउन होता है तो मार्केट उसी साइड जाना चाहिए, ठीक है। वीडियो शेयर करके, कमेंट्स करके क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। एक सरकार बोल के कोई बंदा है, हमेशा कमेंट्स करता है, और कमेंट्स उनके इतने अच्छे होते हैं, रियली हमें इम्प्रेस कि वो बंदा मार्केट को किस तरीके से देखता है ना, वो समझ में आता है। तो उसको बोलते हैं लर्निंग। आप यूट्यूब के थ्रू भी लर्निंग कर सकते हो, लेकिन किसी बंदे को देख रहे हो ना, तो उसको दिल दिमाग से देखना पड़ेगा और नोट्स भी बनाना पड़ेगा। चलो आते हैं डिस्कशन पे। 22 वो गया है नहीं मुंह में से, ठीक है। फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप, 23,200 एक मैसिव रेजिस्टेंस है वीकली में। 20, 21 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी मार्केट है। लेकिन इसमें एक ही डाउट करने वाली बात है। चलो पहले लेवल ले लो। 22,200 के ऊपर अगर रहता है, 200, 250 के ऊपर, 250 सेफ प्लेयर के लिए, थोड़ा सा एग्रेसिव के लिए 200 के ऊपर, तो 23,500 हम देखने जा रहे हैं। और हो सकता है कि वो नेक्स्ट वीक में भी हम देख सके, ठीक है। ये सिंपल। और नीचे में आना है ना, तो बस ये टारगेट है 23,150 से 23,100, देन 23,000 तक ड्रैग होना चाहिए। अभी क्या होता है ना गाइस, ये था डाउन आने वाला ट्रेंड, अभी ये अप आने वाला ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट अगर इसी तरीके से ऊपर गया ना, टिकेगा नहीं। इसलिए मिनिमम 50%, 0.60% इस तरीके का करेक्शन देते देते अगर जाएगा ना ऊपर, तो रैली सस्टेनेबल होती है। तो डाउन साइड के लेवल और टारगेट क्लियर है, अप साइड के लेवल और टारगेट क्लियर है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट अगर गैप अप होता है तो थोड़ा सा गैप फिल करने आ जाता है। ये बुलिश मार्केट का मैंने येस्टरडे की वीडियो में भी समझाया था। फिल करता है, फिर टाइम पास करता है, उस रेंज को निकालता है और बड़े कैंडल के साथ। ये तो यहाँ पे तो छोटी कैंडल है, लेकिन निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में आपको बहुत बड़ी कैंडल मिलेगी। सेंसेक्स के एनालिसिस में मैं आपको दिखा दूंगा, वहां पे बहुत बड़ी कैंडल मिलेगी वहां पे। तो आज ब्रेकआउट में भी 250 के ऊपर जो कॉल हमने ऐड किया था ना, वो 350 गया था। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रीमियम ब्रेकआउट पे भी बड़ा है। तो ब्रेकआउट खेलने के लिए ट्रस्टवर्दी लग रहा है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप लगाया है 50,100
54 पे। अब ये 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग अगर दे देता ये, तो इतना बेटर होता ना, सोने पे सुहागा हो जाता मार्केट के लिए। लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। हो सकता है कि ये थोड़ा सा साइडवेज जाए या फिर कुछ दिन के लिए बुल्स रेस्ट करे। तो 50,000 के ऊपर ही नेक्स्ट बाइंग आएगी, यही मैं बोलना चाहता हूँ। और 49,900 के बिलो 49,800 देन 49,500 600 तक इजीली अप्रोच आपको मिल सकता है। आज निफ्टी 50 क्यों बाउंस किया भाई? ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये दो सेक्टर पूरे बूम कर रहे थे। और लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया, आते हैं हम अभी एक्सपायरी में, लास्ट वीक के एक्सपायरी में चले गए मंथली में। तो यहाँ पे डेटा अभी आपको मार्केट अपसाइड जा रहा है। कल जैसे मैंने बोला था कि ये लोग अगर शॉर्ट की कवरिंग करेंगे तो इनके एसएल लेंगे तो मार्केट एक शार्प बाउंस दे सकता है और हीरो जीरो आपका अच्छा बन सकता है। तो हीरो जीरो अच्छा बना ही है ना, यहाँ पे एक टीवी है वो दिख रहा है, सेटअप है ना उधर। तो 16,51,000 और ये 18,44,000, 1 लाख का बुलिश डेटा है निफ्टी 50 में। और बैंक निफ्टी में 8,40,000 और 10,42,000, मतलब यहाँ पे 2,02,000 का बुलिश डेटा है निफ्टी बैंक में। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी को सेंटिमेंट समझते हैं, उसके बाद में, आज एक्सपायरी हुआ है ना उसका, उसके बाद में फिर निफ्टी 50 का देख लेते हैं। तो 50,000 पे डेटा बना हुआ है, 50,000 के बाद 49,500 पे, यही पे स्टैडल है इनका, स्टैडल प्लस एच। और 50,000 पे क्या है फिर? परफेक्ट स्टैडल 50,000 के ऊपर है तो ऊपर है मार्केट, 50,000 के नीचे है तो नीचे। 23,200 यहाँ पे सबसे पहले डेटा चेक करना चाहिए हम लोगों को। 23,200 एटीएम है, 76,000 प्रीमियम 128, यहाँ पे ये लोग फंस गए। तो 23,000 के राइटर अभी तक निकले नहीं है। हो सकता है कि ये पैराबोलिक मूव मान रहे होंगे, लेकिन 23,000 पे इनका स्टैडल था, यहाँ पे देख लेना सेम क्वांटिटी के आसपास है। ये आज इन्होंने कुछ नहीं निकले नहीं है, उल्टा ऐड होएगा, चेंज इन हुआ है। अगर आप देखोगे तो कॉल में लोग ऐड हुए हैं, हाँ? तो थोड़ा सा बुक करते ही चलो, होल्ड करने की जरूरत नहीं है। 23,200 देन 23,150 पे भी राइटिंग है। 150 पे यहाँ पे हेज है और 100 पे हेज है। 100 150 दोनों हेज है और 200 पे स्टैडल है। 200 के ऊपर है तो ऊपर है, नीचे है तो नीचे है, ठीक है। लुक एट हियर गाइस, रिलायंस का चार्ट मैंने लगाया है यहाँ पे। रिलायंस को अगर आप देखोगे और निफ्टी 50 को देखोगे, रिलायंस ने जैसे ब्रेकआउट दिया 1250 के ऊपर, तो 23,075 के ऊपर 23,225 तक गए। इसलिए मेजर स्टॉक के ऊपर आप ध्यान रखना चाहिए। HDFC अभी 1780 के ऊपर सिर्फ 20 रुपए का टारगेट है 1800 का, और 1760 के नीचे 15 रुपए का टारगेट है 1750 तक का। 1330 के ऊपर ये 1350 जा सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ कर चुके हैं तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। या फिर ये 1320 के नीचे 1300 तक आ सकता है और 1310 के नीचे फ्रेश और 10 रुपए आ सकता है। ये था आपका कौन सा बैंक? ICICI। अभी देख लेना, यहाँ पे एक्सिस को भगाया गया था, तो एक्सिस को भगाने के बाद एक्सिस पूरा साइडवेज है। 1060 के ऊपर ही नेक्स्ट फ्रेश, आज देखो ऊपर से नीचे, और 1040 के नीचे ही फ्रेश ब्रेकडाउन। 2040 के ऊपर 2050 है कोटक, वरना है 2030 के नीचे, ये अपने जोन में आ जाएगा 15 रुपए 2015। देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा आपको ये जोन। 1260 के नीचे 1250 फर्स्ट टारगेट, देन 1250 के नीचे 1229 जा सकता है। अभी नेक्स्ट है ना 1280 के ऊपर ही है, इसको 1300 का जोन है। 1217 का टारगेट था इसका, सभी ब्रोकिंग फर्म्स का भी। तो इन्होंने अपने पोजीशन बुक कर लिए होंगे, इसलिए यहाँ पे हडल ले रहा था। तो आप हीरो बन के कूदना मत।
3580 के ऊपर 3400 20 रुपए का टारगेट है। यहाँ पे देख लेना है, 15 मिनट में ऊपर गया तो ऊपर ही साइड हो जाएगा। 3440 के नीचे है ना, 3480 तक प्रोबेबिलिटी है। 1620 के ऊपर 1650 और 1600 के नीचे 1550 इनफी। देन HUL मैं जब लिख रहा था ना, रैली कर रहा है, तो ये कैंडल बन चुका था और मुझे लगा कि ये अभी पुल करेंगे, तो इन्होंने यही किया। यहाँ पे देख लेना, HUL पुल किया, उसी वक्त ये भी पुल किया TCS, उसी वक्त रिलायंस, और उसी वक्त आपका इन्फी, बाकी के सेक्टर बाद में। तो ये 2250 के अबो ही अभी फ्रेश होगा, वरना लॉन्ग, वरना ये 2236 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे मार्केट कहाँ पे है देख लेना, यहाँ पे नीचे आ रहा था ना, तो ये इसने तो परफेक्ट डब्लू बनाया, लेकिन है ना बैंकिंग सेक्टर में आज ताज़ा इसने डब्लू का ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। तो जिस तरीके से ये नीचे पुल बैक लेके आ रहा था ना, उस तरीके से ये पुल बैक लेके ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये एक डर है। तो देखते ट्रेंड के अगेंस्ट तो कुछ नहीं कर सकते। 24,350 का उसने हाई लगाया है आज फिनांस निफ्टी ने, तो 350 के ऊपर या फिर 250 के नीचे किसी एक साइड तोड़ने दो, 150-200 पॉइंट मिल जाएंगे। मिड कैप निफ्टी शार्प फॉल दिया, यहीं पे हमने बुक करने के लिए बोला था अभी आपको 280-300 के जोन में, उसके बाद में साइडवेज चला गया। अभी मिड कैप निफ्टी एक रेंज में जा सकता है 11,500 अपसाइड में और 11,300 डाउन साइड में। 76,250 के बिलो फर्स्ट टारगेट 76,000 का देगा, इसके नीचे 76,000 के नीचे तो 77,000 तक का डोर्स इसमें आराम से ओपन है। 4% के आसपास की तेजी है, 4.50%। 57,500 के ऊपर की क्लोजिंग है, 57,500 के ऊपर है तो ऊपर है, 500 के नीचे है तो नीचे, 300-400 पॉइंट बैंक एक्स नीचे आ सकता है। सो गाइस, ये पूरी जानकारी शैक्षणिक उद्देश्य के लिए, ये अगर आप पढ़ोगे तो प्रॉफिट में ज़्यादा रह सकते हो। आज कुछ ज़्यादा ही मैसेज आए, ऑप्शन बायर ITM या फिर ATM में रहना, उससे ज़्यादा बाहर रहोगे तो आपको यहाँ पे बाइंग डिप में मार्केट है, ये मैंने बताया। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड बाइंग डिप है। उसके बाद में मैंने लेवल यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने पुट लिया था एक 125-120 के रेंज में, तो इसको अगर देखते रहोगे ना आप इंटरेस्टिंगली, तो आपको यहाँ पे 125, 160, 174 का उसने हाई लगाया था, तो मैंने बुक कहाँ पे बोला 160 के आसपास है। अगर ये 23,000 के नीचे अगर टूटता ना, तो वो 600 के आसपास जा सकता था, लेकिन गया नहीं। तो डबल बॉटम बन रहा था निफ्टी 50 में, तो मैंने वो डाल दिया। तो यहाँ पे देख लेना, मैंने 160 FNO में अच्छा काम करते हैं, इनके साथ आप ट्रेनिंग लेके आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया? तो 10:08 पे डॉट मैंने लिया, लिखने के लिए कुछ तो 7 सेकंड लगे होंगे। तो इस तरीके से अगर डिस्कशन समझ में आता है एफर्ट्स को, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिड कैप निफ्टी पे आया सभी जान, किसी भी दिन का क्लोजिंग या फिर ओपनिंग एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। 125 से लेके 178 चला गया। बैंक निफ्टी में डब्लू पैटर्न बन रहा था, तो मैंने डाल दिया कि भाई डब्लू पैटर्न बन रहा है। तो वो डब्लू किस तरीके से बनता है लाइव मार्केट में, मैंने ये भी यहाँ पे ड्रॉ करके बताया। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं। ऐसे कोटक में विशेप रिकवरी आपने अभी देखा, HUL में ब्रेकआउट हुआ, HIL लिखा था इसलिए मैंने एडिट कर दिया। सही समय पे एग्जिट मैंने बोल दिया यहाँ पे, इसलिए प्रॉफिट में प्लस किसी ने टर्न किया है, तो यहाँ पे सेलर का SL था 23,100 पे, तो वो डाल दिया मैंने। डाउन नहीं आ रहा है, साइडवेज है 10:49 पे है। आप अगर प्रीमियम ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स अलग मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मैंने टारगेट डाल दिए फ्रेश 140, 200 तक चला गया भाई। तो ये इस तरीके से अगर समझ में आता है तो आप प्रकाश राजा बनोट टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रह सकते हो। ऑप्शन बायर को मैंने बुक बोला 1:45 में, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। और फेड का जो डेटा था ना, वो क्या हुआ, अनचेंज था उनकी पॉलिसी में,
तो मार्केट ने पॉजिटिव ले लिया, आईटी शेयर्स ज़्यादा भागने लगे, 1.2% की तेजी है और यहाँ पे सभी अपडेट्स आपके सामने है। शेयर कीजिएगा, अगर कुछ सवाल है तो कमेंट्स कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। बाय बाय।